जय जिनेंद्र आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। क्रोध को लेकर कुछ बातें आज हम जानेंगे। एक सन्यासी थे, क्रोध के विषय में मानो दुर्वासा का ही अवतार। निमित्त मिलते ही बॉयलर में विस्फोट हो जाता। अपने ही क्रोध से तंग आकर हिमालय के निर्जन प्रदेश में चले गए। 30 वर्षों तक वहीं निवास किया। इन 30 वर्षों के इतने लंबे समय में कहीं पर भी कभी भी क्रोध नहीं किया है, अतः अब क्रोध को वश में कर लिया है। ऐसा सोचकर वह वापस लोगों के बीच आ गए। योगानुयोग से कुंभ के मेले के दिन थे। चारों तरफ भारी जनसमूह। किसी का पैर वह सन्यासी के पैर पर पड़ा और अंदर ही अंदर की क्रोध की अग्नि उगलनी शुरू हो गई। अंधा है क्या, देखकर नहीं चल सकता? यह शब्द उनके मुंह से निकले। पूज्य श्री कहते हैं कि 30 वर्षों तक क्रोध नहीं किया था, फिर क्षमा भाव की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? अगर हम सोचेंगे तो समझ में आएगा कि जिससे क्षमा भाव की प्रैक्टिस हो सके ऐसा कोई अवसर ही नहीं उस एकांतवास में उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था। एकदम छोटी उम्र में ही जिन बालकों को चप्पल बूट पहने बिना कहीं भेजा नहीं जाता है, उन बालकों के पैर अत्यंत सुकोमल बन जाते हैं। भटकना, किसी वास्तु से टकराना, गिरना, कर्कश जमीन पर बैठना, यह सब बालक के पैर को एवं शरीर को भी मजबूत सुदृढ़ बनाने वाले हैं। एक बालक आज के जमाने का जो विद्यार्थी है, छोटी सी उम्र में ही उसके हाथ में कैलकुलेटर थमा दिया जाता है। 12 into 13 जैसे सरल प्रश्न का जवाब पूछो तो कंफ्यूज हो जाएगा, परेशान होगा, जबकि पुराने जमाने का व्यक्ति क्षण भर में इस प्रश्न का उत्तर दे देगा। अतः स्पष्ट है कि समस्यात्मक प्रश्न, कठिन प्रश्न दिमाग को प्रशिक्षित करने के लिए ही होते हैं। शरीर तथा मन से संबंधित इसी नियम को आत्मा के संबंध में भी लागू किया जा सकता है। ऐसा बताने के लिए मानो कुदरत भी जीभ से कह रही है कि अरे तू क्षमा करना सीख सके, इसी हेतु से तो मैं किसी को तुझे गाली देने के लिए भेजती हूँ, तेरा अपमान करने के लिए किसी को प्रेरणा देती हूँ, तुझे तकलीफें देने के लिए आज्ञा देती हूँ। तू ही सोच कि अगर कोई गाली देने वाला ही ना हो तो क्षमा का प्रशिक्षण तुझे कैसे मिलेगा। इसलिए समझ ले कि गाली, अपमान, थप्पड़, परेशानी आदि सब क्षमा के पाठ सीखने के साधन हैं। इसके अतिरिक्त दिमाग को तैयार करने की शुरुआत में 2 + 2 = 4 ऐसे सरल हिसाब और फिर थोड़े कठिन प्रश्न और धीरे धीरे कठिन से कठिनतर प्रश्न हल करने के लिए दिए जाते हैं। इसी प्रकार तकलीफें आने पर तकलीफ देने वाले को क्षमा करने का पाठ सीख लेने वाली आत्मा को अगला पाठ सिखाने के लिए उससे भी अधिक कठोर तकलीफें दी जाती है। ऐसे अवसर पर भी जो आत्मा क्षमा का साथ नहीं छोड़ती, उसे उसी क्षमा के पथ पर आगे बढ़ाने के हेतु से ही प्राण घातक परिस्थिति निर्मित की जाती है। ऐसा समझना चाहिए। ऐसा ही क्रमश 5,000, 5 लाख या 5 करोड़ रुपए के नुकसान के विषय में भी समझना आवश्यक है। मानो कुदरत कह रही है कि करोड़ों रुपयों का नुकसान या प्राण घातक घाव आदि यह सब क्षमा के निमित्त है, क्रोध के नहीं। और इसीलिए ऐसे प्रसंग पर जो जीव क्रोध करता है उसे कुदरत अवश्य सजा करती है, और जो जीव क्षमा भाव धारण करता है उसे निशंक रूप से कुदरत पुरस्कृत करती है। निर्णय हमें करना है कि कुदरत के पास से हमें दंड चाहिए या पुरस्कार। क्षमा भाव को मन में स्थिर करने के विषय में एक तथ्य भी समझने योग्य है कि अन्य व्यक्ति के द्वारा गाली, अपमान या आर्थिक हानि हमारे ब्लड प्रेशर या शुगर आदि को असर नहीं करती, परंतु ऐसे प्रसंग पर किया गया क्रोध ही ऐसे हाइपरटेंशन के रोगों को आमंत्रित करता है। बाहर क्या हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, अंदर क्या चल रहा है उससे फर्क पड़ता है। उदाहरण के लिए जिसे 5,000 का नुकसान हो और वो दुनिया भर की टेंशन ले तो उसे बीपी, शुगर आदि बीमारी आ गई। दूसरी तरफ जिसे 5 करोड़ का नुकसान हुआ वह जरा सा भी टेंशन नहीं लेता, उसकी प्रसन्नता बनी रहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, उसे बीपी, शुगर आदि कोई बीमारी स्पर्श भी नहीं करती। यानी बीमारी 5,000 या 5 करोड़ के कारण नहीं आती, बल्कि उसको लेकर जो विचारों का युद्ध मन में चलता है उससे आती है। उसी प्रकार अन्य जीवों द्वारा दी गई तकलीफें हमें नरक आदि दुर्गति में ले जाने के लिए समर्थ नहीं है, बल्कि उस समय हमारे द्वारा किया गया क्रोध हमें अवश्य नरकगामी बनाता है। खंडक सूर्य जी की कथा को समझे तो पालक ने शिष्यों को घानी में पिल डाला, परंतु एक भी शिष्य को दुर्गति में भेज न सका, क्योंकि किसी ने क्रोध नहीं किया था। समता भाव से सब कुछ सहन किया, अपने कर्मों का ही परिणाम माना। अंत में खंडक सूर्य जी को पिला, वे दुर्गति के चक्र में फंस गए क्योंकि उन्होंने क्रोध किया। राजर्षि यानी जो राजा दीक्षा लेते हैं उन्हें राजर्षि कहा जाता है।
प्रसन्नचंद्र राजर्षि के विषय में महाराजा श्रेविण को सर्वज्ञ प्रभु महावीर से प्रश्न पूछा कि प्रभु अभी अगर प्रसन्नचंद्र राजर्षि के विषय में महाराजा श्रेविण को सर्वज्ञ प्रभु महावीर से प्रश्न पूछा कि प्रभु अभी अगर प्रसन्नचंद्र राजर्षि का आयुष्य पूर्ण हो तो कहाँ जाएंगे। प्रभु ने उत्तर दिया कि वे 7वीं नरक में जाएंगे। दरअसल वे अपने राज्य के बारे में सोच रहे थे। मंत्रीगण द्वारा किए गए विश्वासघात के कारण उनके मन में मंत्रियों के प्रति क्रोध भाव उत्पन्न हो गए थे। यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि मंत्रीगण द्वारा किया गया विश्वासघात उन नरक में भेज रहा था या मंत्रियों को दुष्ट मानने के कारण उत्पन्न क्रोध के कारण खेला गया मानसिक युद्ध। दूसरी बार प्रभु ने उत्तर दिया कि सर्वार्थ सिद्ध विमान और महर्षि ने प्राप्त किया केवल ज्ञान। अब एक तरफ 7वीं नरक जाने वाले थे, दूसरे तरफ केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऐसे अनोखी विपरीतता के मूल कारण क्या है? क्या मंत्री अचानक अच्छे बन गए थे? क्या वो मंत्री निष्ठावान बन गए थे? या फिर राजर्षि ने मंत्रियों को दुष्ट मानना छोड़कर समता भाव से आगे बढ़े? केवल ज्ञान प्राप्ति का क्या कारण था इनमें से? बिल्कुल राजर्षि ने जो अपने मन को मोड़ा वही कारण बना। तो इतना स्पष्ट है कि अन्य का अत्यंत प्रतिकूल व्यवहार हमारा इतना नुकसान नहीं कर सकता जितना नुकसान हमारा क्रोध हमारे लिए करता है। सरल बात है कि गाली सुननी पड़ी यह बड़ा नुकसान या नरक की टिकट कटाना पड़े ये बड़ा नुकसान। उसी प्रकार थप्पड़ सहन करना, हाथ पैर टूटना या 2-5 करोड़ की आर्थिक हानि सहन करना ये बड़े नुकसान या नरक गमन बड़ा नुकसान। अरे प्राण छूटने से भी बड़ा नुकसान है नरक गमन। प्राण छूटने के समय भी यदि समता बनी रहे तो अत्यधिक समृद्धि युक्त जाज्वल्यमान प्राण की प्राप्ति निश्चित है। लेकिन समता खोकर यदि नरक में पहुंच गए तो प्रतिक्षण मृत्यु की अकथ्य वेदना और फिर मृत्यु न होने के कारण अगणित बार मृत्यु की पीड़ा। अतः यही बात निश्चित होती है कि किसी भी कक्षा का प्रतिकूल व्यवहार केवल खटमल के डंक के बराबर है और उस समय का किया गया क्रोध चूहे का बिल्ली की सहायता मांगने जैसा है। अगले एपिसोड में एक रोचक घटना देखेंगे। ऐसे ही देखते रहिए आत्मा चैनल। जय जिनेंद्र।